इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के अनशन को रामगोपाल ने दिया सम्मान। इतिहास का हवाला देकर वर्तमान को समझाने का किया प्रयास। नए संसद भवन में जाने से पहले पुराने संसद भवन में सत्ता को बताया। पहले की सरकारों के दिल में छात्रों के लिए कैसा था भाव। मोदी योगी को इतिहास के जरिए आईना दिखाया। प्रयागराज के छात्र सुनेंगे तो हो जाएंगे गदगद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र पिछले 300 से ज्यादा दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। सबकी बस एक ही मांग है। ये मांग कुछ ऐसी नहीं जिसे पूरा नहीं किया जा सके। सरकार चाहे तो इसे आसानी से पूरा कर दे, लेकिन अपनी बात पर अड़ी है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव प्रयागराज के छात्रों के दिल की बात को पुराने संसद भवन से नए संसद भवन जाने से पहले सत्ता पक्ष के सामने रख दिया। रामगोपाल ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। किस्से को आरंभ किया। कहा, एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, इलाहाबाद गए हुए थे, तभी समाजवादी युवजन सभा के लोग जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह, ब्रजभूषण तिवारी की अगुवाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू को काले झंडे दिखा रहे थे। नेहरू ने अपनी गाड़ी रुकवाई, उतर कर आए, अधिकारियों से कहा लड़कों को बुलाओ। जिसके बाद वो प्रदर्शन कर रहे सारे प्रदर्शनकारी नेहरू के पास आए। नेहरू ने पूछा क्यों काले झंडे दिखाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारी फीस बढ़ा दी गई और हॉस्टल की फीस बढ़ा दी। हम गरीब लड़के हैं, आसपास के गाँव के रहने वाले हैं। तब नेहरू ने कहा वाइस चांसलर को बुलाओ। वीसी से कहा आपने फीस क्यों बढ़ा दी, कल तक ये आदेश वापस हो जाना चाहिए। आदेश वापस हो गया। दूसरा किस्सा भी रामगोपाल ने बताया। कहा, एक बार जनेश्वर मिश्र को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बाहर निकाल दिया। एडमिशन दोबारा नहीं ले रहे थे। पंडित कमलापति त्रिपाठी यूपी के शिक्षा मंत्री थे। पंडित जी के पास लड़के गए तो उन्होंने वीसी से कहा इसे दाखिला दीजिए, तो उन्होंने कहा ये लड़का आंदोलन बहुत करता है। पंडित कमलापति त्रिपाठी ने कहा आंदोलन नहीं करेंगे तो इस विश्वविद्यालय से नेता कैसे निकलेंगे, और फिर इसके बाद दाखिला दिया। इस किस्से के जरिए रामगोपाल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को छात्रों के दर्द पर मरहम कुछ इस तरह से लगाया। यात्रा यही है। यात्रा की बिगिनिंग होती है, यहाँ से शुरू की थी, यहाँ अभी खत्म नहीं हुई है। नेहरू जी से चले मोदी जी तक आ गए, आगे कहाँ पहुँचेंगे वो तो आगे की बात है। मैं 2, 3, 4 उदाहरण दूंगा। ये ज्ञान देने के लिए आज खड़ा नहीं। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इलाहाबाद गए। समाजवादी युवजन सभा के लोग जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह, ब्रजभूषण तिवारी के नेतृत्व में उन्होंने काले झंडे दिखा दिए। नेहरू जी ने अपनी गाड़ी रुकवाई, उतर के आए, बोले इन लड़कों को बुलाओ, और पूछा कि भाई क्यों काले झंडे दिखा रहे। लड़कों ने कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा दी और हॉस्टल की फीस बढ़ा दी। हम गरीब लड़के आसपास के गांव के जहाँ रहते हैं, हॉस्टल में कोई पढ़ने की स्थिति में नहीं। नेहरू जी ने तब सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन पंडित जी तो वहाँ के लिए कह ही सकते, तो कोई बात नहीं। नेहरू जी ने कहा कि भाई वाइस चांसलर को बुलाओ। बीसी से कहा कि आपने फीस क्यों बढ़ा दी, कल तक ये आदेश वापस हो जाना चाहिए। आदेश वापस हो। एक बार जनेश्वर जी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बाहर निकाल दिया। एडमिशन दोबारा ले नहीं रहे। पंडित कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से शिक्षा मंत्री थे। पंडित जी के पास लड़के गए तो उन्होंने बीसी से कहा कि इसे दाखिला दीजिए, कि नहीं ये लड़का आंदोलन बहुत करता है। तो पंडित कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि आंदोलन नहीं करेंगे तो नेता कैसे निकलेंगे इस यूनिवर्सिटी से। रामगोपाल कह रहे हैं 300 दिन से ज्यादा से छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अनशन कर रहे हैं। एक ही मांग है, स्टूडेंट यूनियन का गठन होना चाहिए, फिर चुनाव होना चाहिए। 300 दिन से ज्यादा हो गए बैठे हुए, कोई सुनने वाला नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने जा रहे स्टूडेंट यूनियन के चुनाव, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं हो रहे। एक तरह से रामगोपाल प्रयागराज विश्वविद्यालय के छात्रों की मांग को सदन में रखकर देश के करोड़ों छात्रों को बता दिया, सुना दिया। आप ही की बिरादरी के छात्र न्याय मांग रहे हैं, साथ तो दीजिए।